राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर आजम खान का बड़ा खुलासा। राहुल के सवाल पर क्या बोले सपा नेता मोहम्मद आजम खान। राहुल और आजम खान के सदस्यता नामे में क्या है समानता। आजम खान की विधानसभा सदस्यता भी हो चुकी है रद्द। राहुल गांधी की विधानसभा सदस्यता रद्द हो चुकी है। इसे लेकर पूरा विपक्ष राहुल गांधी के साथ दिखाई दे रहा है। वो दल जो राहुल गांधी को नेता तक मानने को तैयार नहीं होते थे, आज प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्ष का सबसे बड़ा नेता उन्हें मानने को तैयार हो गए हैं। राहुल गांधी मोदी को सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं और इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनकी संसद सदस्यता अडानी के मामले में सच बोलने के चलते चली गई है, लेकिन वो सच बोलना जारी रखेंगे। वो अपने कदम को पीछे नहीं खींचेंगे। जो सवाल उन्होंने उठाए हैं उनका जवाब सरकार को देना ही होगा। सरकार जवाब नहीं देगी तो फिर जनता फैसला सुनाएगी। राहुल गांधी अब जनता के बीच जाने को तैयार हैं। 5 अप्रैल से उनकी रैलियां भी शुरू हो रही हैं और इसकी शुरुआत कर्नाटक से हो रही है। कर्नाटक की रैली को अब चुनावी रैली माना जा रहा है क्योंकि यहाँ चुनाव का ऐलान हो गया है। राहुल गांधी की सदस्यता का मुद्दा बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई का मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस अडानी के मामले से इसे जोड़ रही है तो बीजेपी इसे ओबीसी का अपमान बता रही है। बीजेपी के सहयोगी दल राहुल गांधी को इस मामले में घेर रहे हैं तो राहुल गांधी के समर्थन में बीजेपी के 19 विरोधी दल खड़े हो गए हैं। समाजवादी पार्टी यूपी में कांग्रेस का विरोध कर रही है, लेकिन जब बात दिल्ली की आती है तो राहुल गांधी के समर्थन में खड़ी दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव राहुल गांधी के समर्थन में बयान दे चुके हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, इसलिए उन पर कार्रवाई हो रही है। बीजेपी में बहुत से नेता हैं, उनके बयानों को देखें वो क्या कहते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन विपक्ष के नेता जब भी सच बोल देते हैं तो उन पर FIR दर्ज हो जाती है। देश में तानाशाही का माहौल चल रहा है। वैसे अखिलेश यादव ने अभी तक ये तो साफ नहीं किया है कि वो लोकसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरी ओर जब राहुल गांधी की सदस्यता के मामले में पूर्व सांसद मोहम्मद आजम से सवाल किया गया तो उनके बयान से साफ हो गया कि सरकार का फैसला सही नहीं है। आमतौर पर खुलकर बोलने वाले मोहम्मद आजम भी थोड़ा परेशान दिखाई दिए। दरअसल जिस तरह से राहुल गांधी की कोर्ट से सजा मिली उसी के आधार पर संसद सदस्यता चली गई, वैसे ही कोर्ट से मिली सजा के आधार पर आजम की सदस्यता भी रद्द हो गई है। आजम खान ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली जाने के मामले में कहा कि मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा। मुझसे ज्यादा बेहतर राहुल गांधी इस पर जवाब दे सकते हैं। मुझे तो यह पता है कि मेरी सदस्यता चली गई है। आजम खान और राहुल गांधी के मामले में काफी समानता दिखाई दे रही है। दोनों ने ही 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बयान दिए थे। चुनावी रैली में दिए गए बयान के चलते ही उन पर मामला दर्ज किया गया था और दोनों को ही इसी मामले के चलते सजा सुनाई गई और जिस कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई उसी ने तत्काल प्रभाव से जमानत भी दे दी और जिस दिन सजा सुनाई गई उसके दूसरे ही दिन दोनों की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया। आजम के मामले में तो एक सप्ताह बाद ही उनकी खाली हुई सीट रामपुर में विधानसभा उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया और ये सीट पहली बार बीजेपी ने जीत ली। 2022 में बीजेपी के आकाश सक्सेना पर बड़ी जीत हासिल करने वाले आजम खान के करीबी को आकाश सक्सेना ने हरा दिया। ऐसे में जब आजम खान से राहुल गांधी की सदस्यता जाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने अपनी सदस्यता जाने की बात कह दी। आजम खान के बयान से साफ हो गया है कि उनकी सदस्यता इसलिए गई क्योंकि वो बीजेपी के विरोधी दल में शामिल थे और बीजेपी की राह में वो सबसे बड़ी रुकावट का काम कर रहे थे। बीजेपी लंबे समय से उन्हें टारगेट कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।